पेट से लेकर के पैर की उंगलियों तक की ये बीमारियां कौन कौन सी होती हैं और उनका इलाज कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाकर किया जा सकता है। पेड़ों से लेकर पैर की टोस तक बहुत सारी बीमारियां हो सकती है और बहुत सारे रोगों का सिर्फ एक पॉइंट दबाकर उपचार किया जा सकता है। मेल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जेनेटिक रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकता है, इम्पोर्टेंसी हो सकता है, पैरों में बहुत दर्द होना, वेरिकोज वेन्स, घुटने में दर्द, तो बहुत सारे ऐसे रोगों के उपचार का एक बहुत अच्छा पॉइंट ईश्वर ने हमारे शरीर में दिया है। इन पॉइंट्स को दिन में 3 से 4 बार प्रेशर देना है, टैपिंग करना है। बहुत ज्यादा देर खड़े रहने की वजह से पैर की एड़ी में पेन होने लगता है, उसमें भी ये पॉइंट मैजिकल पॉइंट के रूप में आपको हेल्प करेगा। तो घुटने के दर्द का भी ये बहुत अच्छा पॉइंट है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट डॉक्टर A.K. जैन से। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर जैन, आज हम बात करेंगे शरीर के उस 4th पॉइंट की जिसके द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। वो 4th पॉइंट कौन सा है ये आप हमें बताइएगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि आज हम बात करेंगे पेट से लेकर के पैर की उंगलियों तक होने वाली बीमारियों की। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये बीमारियां कौन कौन सी होती हैं और उनका इलाज कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाकर किया जा सकता है। पेड़ों से लेकर पैर की टोस तक बहुत सारी बीमारियां हो सकती है और बहुत सारे रोगों का सिर्फ एक पॉइंट दबाकर उपचार किया जा सकता है। पेड़ों से लेकर नीचे पैर तक होने वाले रोगों की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो लोअर एब्डोमेन में दर्द होना, गायनिक प्रॉब्लम, महिलाओं से संबंधित बीमारियां, या फिर मेल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जेनेटिक रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकता है, इम्पोर्टेंसी हो सकता है, पैरों में बहुत दर्द होना, वेरिकोज वेन्स, घुटने में दर्द, या फिर कमर में दर्द और कमर दर्द की वजह से पैरों में झुनझुनी आना, सुन्ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस होना, तो बहुत सारे ऐसे रोगों के उपचार का एक बहुत अच्छा पॉइंट ईश्वर ने हमारे शरीर में दिया है और उस पॉइंट को अगर सही से रेगुलर दबाया जाए या उस जगह पर टैपिंग किया जाए, मैग्नेट लगाकर, सीड्स लगाकर, तो वो उन सारे रोगों में रोकथाम या फिर उपचार प्रबंधन या ठीक करने में भी सहायता करता है। तो ये एक्यूप्रेशर का 4th नंबर की सीरीज का हमारा पॉइंट है। इसके पहले आप हमारे तीनों पॉइंट्स की लोकेशंस को जरूर देखिए। पहले पॉइंट पे हमने आपसे चर्चा की थी सिर से लेकर गले तक, दूसरे पॉइंट पे हमने आपसे चर्चा की थी गले से लेकर छाती तक के रोग, और तीसरे पॉइंट पे हमने पहले आपसे चर्चा की थी छाती से लेकर पेट तक रोग, और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं पेड़ों से लेकर पैर की टोस तक होने वाले रोग। और इन रोगों में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन के समय पेट में दर्द होना या फिर पीसीओडी होना, पीसीओडी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर्स, या सिस्ट हो जाना, या फिर बच्चेदानी की कहीं कोई समस्या हो, सिस्ट हो, फाइब्राइड हो, वहां पर भी ये पॉइंट बहुत अच्छे से काम करता है। जिन महिलाओं को बहुत ज्यादा एक्सेस ब्लीडिंग की तकलीफ होती है वो नियमित उपयोग कर सकते हैं। पैर में वेरिकोज वेन्स हो जाना, पिंडलियों की तरफ, काफ में बहुत ज्यादा पेन होना, तो पेन में भी ये पॉइंट मेडिकल रिजल्ट देगा। काफ में पेन के साथ में बहुत ज्यादा दर्द होना, और ऐसा दर्द रात में आप रेगुलरली अपने पैर में बच्चों से पैर दबवाते हैं तब आराम मिलता है, तो वहां आपको दबवाने की जरूरत नहीं है, इस पॉइंट को दबाकर भी रिलीफ मिल सकता है। पैर की हड्डी में दर्द होना, पैर की एड़ी में दर्द होना, बहुत ज्यादा देर खड़े रहने की वजह से पैर की एड़ी में पेन होने लगता है, उसमें भी ये पॉइंट मैजिकल पॉइंट के रूप में आपको हेल्प करेगा। तो अब हम इस पॉइंट की लोकेशन को देखते हैं। ये पॉइंट जो है हमारे पैर के अंदर की तरफ होगा, बाहर की तरफ नहीं होगा। अंदर की तरफ मतलब हमारे पैर के अंगूठे की तरफ, मीडियल साइड में, हम इसे बाहर के हिस्से पर नहीं कहेंगे, अंदर की तरफ। और यहाँ पर पैर का टखना, इस टखने के ऊपर आपको अपने हाथ की 4 उंगली रखनी, जहां पर आपकी 4 फिंगर खत्म होती है उस जगह पर ये पॉइंट आपको राइट पैर और लेफ्ट पैर दोनों में मिलेगा। वहां पर वैसे ही जैसा पहले के 3 एपिसोड में आपने पॉइंट्स को यूज किया था, पेपर टेप में एक चना, मटर का दाना, स्टोन या पत्थर ले लीजिए, या स्टार मैग्नेट लेकर उस पॉइंट के ऊपर आप इस तरह से
उसे चिपका दीजिए। यहाँ पर सीड्स को हमने लगा दिया पैर में, और इसको लगाने के बाद 6 से 8 घंटे तक लगा रहने दीजिए। थोड़ी थोड़ी देर में उसको दबाते रहिए। यदि आपके पास सीड्स अवेलेबल नहीं है, तब भी आप इस पॉइंट को राइट या लेफ्ट में सिंपल 4 फिंगर ऊपर रख के वहां हाथ के अंगूठे से बहुत अच्छे से प्रेशर दे सकते हैं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर दीजिए। जब आप प्रेशर देते हैं, हमेशा इतना ध्यान रखिए कि आपका प्रेशर जो है वो टॉलरेबल हो, बियरेबल हो। तो ये पॉइंट्स का उपयोग जरूर करिए। ये लोअर एक्सट्रीमिटी के दर्द में आपको बहुत हेल्प करेगा। क्या दोनों पैरों के ये पॉइंट्स दबाए जा सकते हैं? निश्चित, इस पॉइंट को राइट पैर में भी, लेफ्ट पैर में भी, दोनों ही तरफ दबाया जा सकता है, टैपिंग किया जा सकता है, प्रेशर दिया जा सकता है, या सीट्स लगाया जा सकता है। दिन लेकिन में एक पैर में तकलीफ है तो आप एक पैर के पॉइंट्स का उपयोग करिए, दूसरे में तकलीफ है तो दूसरे पॉइंट्स का उपयोग। दिन में कितनी बार तक किया जा सकता है मैक्सिमम? इन पॉइंट्स को दिन में 3 से 4 बार प्रेशर देना है, टैपिंग करना है, और एक बार में मिनिमम एक पॉइंट पर 1 मिनट के लिए मैं बहुत अच्छे से प्रेशर देना है। जैसे समय इतना ध्यान रखना है कि जितना प्रेशर सहन होता है उतना ही प्रेशर दें, उससे ज्यादा प्रेशर ना दें। क्या और भी कोई सावधानी रखनी चाहिए? पैरों में दर्द के लिए विशेष रूप से अगर बहुत ज्यादा देर आप खड़े रहते हैं तो अपने खड़े रहने के स्टैंडिंग को कम करिए। अगर पैरों में बहुत पतली चप्पल पहनते हैं, उन पतली फुटवेयर की वजह से भी पैर की हड्डी में दर्द हो जाता है। वहां पैर की हड्डी में कैल्शियम डिपोजिशन होता है, जिसे हम कैल्शियम स्पर कहते हैं, उसकी वजह से तकलीफ होती है। जिन लोगों को घुटने में दर्द है, तो घुटने के दर्द का भी ये बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन साथ में नियमित कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करें, एक्सरसाइज करें। गायनिक डिसऑर्डर्स में जब प्रॉब्लम होती है तो वहां पर वाटर इनटेक खूब अच्छे से लेना है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है। ऐसी छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं, तो ये हमारा चौथे नंबर का आज की जो सीरीज का पॉइंट था। ये आपको शरीर के लोअर एक्सट्रीमिटीज के, मतलब हमारे पेड़ू वाले हिस्से से लेकर पैर की टो तक बीमारियों में सहायता करेगा, जिसके माध्यम से आप उपचार कर सकते हैं। जब एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है तो क्या एलोपैथिक दवाइयां उसके साथ ली जा सकती हैं? एक्यूप्रेशर चिकित्सा बिना दवाई की एक उपचार पद्धति है। इस पद्धति के साथ आप किसी भी अन्य दवाइयों का सेवन कर सकते हैं, चाहे एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो या यूनानी हो। आप इसके साथ किसी भी तरह की दवाइयों का प्रयोग आपको बंद नहीं होना, कर लेते रहे। डॉक्टर जैन, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।